हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी के जो लास्ट क्लास है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको वेरियस टाइप के जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्टेड करते हैं, जिसमें हम लोगों ने जो लास्ट फैक्टर पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था एज पिरामिड के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था जो एज एंड सेक्स पिरामिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रायंगुलर, बेल शेप एंड अर्न शेप। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट जो फैक्टर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है वो है पॉपुलेशन डिस्पर्जन। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है? पॉपुलेशन डिस्पर्जन। पॉपुलेशन डिस्पर्जन हम लोग इससे बोल सकते हैं, हिंदी में बोला जाता है समष्टि वितरण। हिंदी में बोलते हैं समष्टि वितरण। फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्पर्जन। जैसा कि नाम है, बेसिकली समष्टि का जो वितरण होता है, मतलब समष्टि का अपने एरिया में या पर्टिकुलर एरिया में जो डिस्पर्जन होता है या जो वितरण होता है उसे ही क्या कहा जा रहा है? पॉपुलेशन डिस्पर्जन कहा जा रहा है। इतना क्लियर है? पॉपुलेशन डिस्पर्जन की अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन डिस्पर्जन होता है वो होता है 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होता है भाई? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा वो देखते हैं हम लोग। जो फर्स्ट डिस्पर्जन है उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म या एक समान। सेकंड जो है वो है रैंडम, जिसे हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक। और जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, थर्ड टाइप का जो डिस्पर्जन होता है वो होता है क्लम्प्ड डिस्पर्जन। तो हम लोगों ने देख लिया जो पॉपुलेशन डिस्पर्जन है वो कितने टाइप से हो रहा है? 3 टाइप से, यूनिफॉर्म, रैंडम एंड क्लम्प्ड। फर्स्टली हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म या एक समान प्रकार के डिस्पर्जन की। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? एक समान। क्या होता है यूनिफॉर्म टाइप का जो डिस्पर्जन होता है? इस प्रकार का जो डिस्पर्जन होता है उसमें पॉपुलेशन का जो जीव होते हैं या पॉपुलेशन के जो जीवों की जो संख्या होती है उसमें जीवों का वितरण एक समान पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इस प्रकार का जो डिस्पर्जन होता है वो एनवायरमेंट में हम लोग बोल सकते हैं इकोसिस्टम में बहुत ही कम देखने को मिलता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें रैंडम या हम लोग बोल सकते हैं यादृच्छिक। यादृच्छिक प्रकार का जो डिस्पर्जन होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो पॉपुलेशन होती है उसका कोई फिक्स नहीं होता कि कितनी डिस्टेंस के बीच बाद में नया जीव पाया जा रहा है। कई बार तो ये एक साथ गुच्छों के रूप में पाई जाती है और कुछ टाइम क्या होता है ये अलग अलग रूप से या थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के रूप में असमान रूप से क्या रहती है? वितरित रहती है। क्या कहलाएगा? रैंडम टाइप का डिस्पर्जन। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लम्प्ड डिस्पर्जन या हम लोग इसे बोलते हैं गुच्छे के रूप में वितरण। तो गुच्छे के रूप में वितरण की अगर बात करें तो जो गुच्छे या क्लम्प्ड डिस्पर्जन जो होता है वो मेनली पाया जाता है इन फेवरेबल कंडीशन। किसमें पाया जाएगा? मतलब जहाँ एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ही ज्यादा जीव के लिए अनुकूल हो उसमें पाया जाता है क्लम्प्ड डिस्पर्जन। इसमें जो होगा जो पॉपुलेशन जो होती है उसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं वो गुच्छे के रूप में या एक साथ बड़े समूह के रूप में पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? क्लम्प्ड डिस्पर्जन। क्लियर है? हम इसे फ्लो चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। ये रैंडम डिस्पर्जन हो जाएगा, मतलब एक समान दूरी के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? जीव पाए जा रहे हैं। वो क्या होगा? यूनिफॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें रैंडम की तो जो रैंडम होगा उसमें क्या होगा? कोई फिक्स नहीं होता। कुछ तो किसमें पाए जा रहे हैं? गुच्छे के रूप में। तो मतलब जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स नहीं होती है। सॉरी।
तो ये कौन सा होगा, रैंडम डिस्पर्जल। थर्ड अगर हम बात करें क्लम्प्ड की, तो जो क्लम्प्ड डिस्पर्जल होगा वो किस प्रकार से होता है, गुच्छे के रूप में। मतलब इसमें जो पॉपुलेशन होता है या पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो गुच्छे के रूप में या एक समूह के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्या कहलाएगा, क्लम्प्ड डिस्पर्जल। क्लियर है। तो ये था हमारा पॉपुलेशन डिस्पर्जन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को वो है ग्रोथ फॉर्म। क्या है, ग्रोथ फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है, ग्रोथ फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन, या हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन या समष्टि के वृद्धि प्रारूप। क्या होगा इसका नाम, हिंदी जो मीनिंग होगा वो है समष्टि की वृद्धि प्रारूप। अगर हम ग्रोथ फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज द ग्रोथ फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि नाम है बेसिकली ग्रोथ फॉर्म, मतलब वी ऑल नो दैट कि जो समष्टि होती है उसमें जन्म दर या नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन और जो माइग्रेशन है उसके कारण जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है उसमें अंतर आता रहता है। जन्म दर के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मोर्टेलिटी के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम लोग बात करें ग्रोथ फॉर्म की, तो ग्रोथ फॉर्म क्या है, जैसे जैसे नेटेलिटी या मोर्टेलिटी पर इफेक्ट पड़ता है उसी प्रकार उसी रूप में जो ग्रोथ फॉर्म है वो भी क्या होती जाती है, चेंज होती रहती है। इसके आधार पर जो ग्रोथ फॉर्म होती है वो होती है 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, जिसमें हम एक कर्व के द्वारा या वक्र के द्वारा शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो वक्र होगा वो हमारा होता है जे शेप्ड कर्व या जे आकृति के वृद्धि स्वरूप। हम लोग बोल सकते हैं जे शेप्ड कर्व या जे आकृति के वृद्धि प्रारूप। जे आकृति के वृद्धि प्रारूप। और जो सेकंड होता है हमारा वो होता है एश शेप्ड कर्व, या हम लोग बोल सकते हैं इस कर्व को बोला जाता है सिग्मोइड कर्व, या हम बोल सकते हैं एस आकृति के वृद्धि प्रारूप। फर्स्ट हम बात करते हैं जे शेप्ड कर्व की। तो जो जे शेप्ड जो कर्व होते हैं, जैसा कि नाम है, किस शेप का बनेगा कर्व, जे शेप का। किस शेप का बनेगा भाई, जे शेप का। क्या होगा इसमें, इस प्रकार का जो कर्व होता है या इस प्रकार के जो वक्र होते हैं वो फास्ट ग्रोथ दिखाते हैं। किस प्रकार की ग्रोथ दिखाते हैं, तीव्र प्रकार की वृद्धि प्रारूप दिखाते हैं। और एक निश्चित समय के बाद या एक निश्चित टाइम के बाद इनकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। कौन सा कर्व शो करेंगे, जे शेप्ड कर्व। वापस से देखना, इस प्रकार के जो कर्व होते हैं वो फास्ट ग्रोथ शो करते हैं और निश्चित टाइम के बाद इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। कौन सा बनाएंगे, जे शेप्ड। अगर हम बात करें इनकी वृद्धि क्यों रुक जाती है, तो जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पोषण की कमी आ जाती है, इनके बीच में इंटरेक्शन होने लगती है, जिसके कारण जो लास्ट टाइम होता है या एक निश्चित समय होता है उसके बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर है। भोजन की उपलब्धता में कमी का होना, इसके साथ ही साथ भोजन की उपलब्धता में कमी के साथ साथ इनके बीच में इंटरेक्शन कौन सी होगी, हम लोग जानते हैं जो इंटरेक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक इंट्रा स्पेसिफिक और एक इंटर स्पेसिफिक। तो वी ऑल नो दैट इनके बीच में हम लोग जानते हैं पॉपुलेशन क्या होता है, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही जाति के जीवों के समूह को क्या कहा जा रहा है, पॉपुलेशन। तो इनके बीच में जो कंपटीशन होगा वो कौन सा होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होने के कारण जो एक निश्चित समय के बाद जब पॉपुलेशन साइज
अपना अधिकतम आकार ग्रहण कर लेता है, उसके बाद इनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। क्लियर है इतना? इसके साथ ही साथ इनको इकोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं वो बहुत ही कम अफेक्टेड करते हैं या बहुत ही कम इन्हें प्रभावित करते हैं। हम लोग देखते हैं कर्व बनाकर, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जे शेप कर्व के बना लिया हम लोगों ने बता दिया कि इस प्रकार का जो कर्व होता है उसमें क्या होता है, एक निश्चित टाइम के बाद इसमें ग्रोथ जो होती है वो रैपिडली होती है, मतलब बहुत फास्ट होती है। उसके बाद ये जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, एक मतलब अधिकतम आकार ग्रहण करने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने बता दिया पोषक पदार्थों की कमी हो जाने के कारण, जो पोषक पदार्थों की उपलब्धता में कमी आ जाने के कारण या विभिन्न प्रकार के कारणों के कारण ये जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने दिखा दिया ये स्थापित अवस्था होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, शुरू में स्थापित अवस्था आई, एक चरम सीमा लेने के बाद या बूम फेज हम बोल सकते हैं। जब चरम सीमा होती है तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इस ग्रोथ को हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब जो ग्रोथ होता है अपना अधिकतम आकार ग्रहण कर लेता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, सॉरी जे शेप्ड कर्व की, तो इस प्रकार की जो हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल इस प्रकार से ले सकते हैं, वर्षा के समय कीटों की वृद्धि, या हम लोग बोल सकते हैं वर्षा के समय शैवालों की वृद्धि, शैवालों की वृद्धि। हम लोग देख सकते हैं ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है जे शेप्ड कर्व का। इसमें क्या होता है कि हम लोग जनरली देखते हैं जैसे ही बारिश आती है उस दौरान या उसके बाद में कुछ टाइम तक जो एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती है उसमें मॉइस्चर अधिक होने की वजह से जो कीट होते हैं उनकी संख्या में सडनली बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं उस दौरान जो कीट होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, या जो कीट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी प्रकार हम लोग ले सकते हैं बारिश के टाइम में एल्गी जो होती है उसकी संख्या में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती है जो शैवाल होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, जे शेप्ड कर्व का। हम लोग इन नॉर्मल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि जो जे शेप्ड कर्व है वो एज ए बैलून में हवा भरने के समान है। जैसे ही बैलून में हवा भरते हैं सडनली उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जैसे ही बैलून में अगर हम पिन लगाते हैं या बैलून को छोड़ते हैं तो हवा निकल जाती है और उसका जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, जे शेप्ड कर्व का। हम इसकी ग्रोथ को एक फॉर्मूले के द्वारा शो कर सकते हैं और जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा, dn अपॉन dt, dn अपॉन dt इक्वल टू rnk इक्वल टू rn। जहां हम बात करें जो t है वो टाइम है, t इक्वल टू टाइम। अगर r की बात करें तो r होता है कांस्टेंट या स्थिरांक, और अगर हम बात करें n की तो n जो होता है वो पॉपुलेशन में जीवों की संख्या है, समष्टि में जीवों की संख्या, समष्टि के जीवों की संख्या। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है जे शेप्ड ग्रोथ की या जे शेप्ड कर्व की। इतना क्लियर है? तो हमारा जो जे शेप्ड कर्व है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस शेप्ड कर्व की।